एक बूढ़ी औरत की कहानी। एक बार मैं कहीं जा रहा था। अचानक रास्ते में सड़क किनारे एक बूढ़ी औरत मिली। बोली, कौन है बेटा? मैंने कहा, मैं तो एक अजनबी हूँ ताई। फिर वो बोली, बेटा मेरा अंतिम समय आ गया है, लगता है भगवान का बुलावा आ गया है, अब जाना पड़ेगा। फिर बोली, मुझे सड़क के उस पार जाना है, मेरे जाने के बाद यहाँ कोई और आने वाली है। बुढ़िया की दीनहीन दशा देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। बुढ़िया को सड़क पार कराने लगा। उसके कांपते हाथों को थाम कर लगा, कितनी बेबस होती है ये जिंदगी भी। ये भाव मेरे मन को झंझोर रहे थे। फिर सोचा कि क्यों आता है ये बुढ़ापा। इस समय पर सभी अपने निगाहें फेर लेते हैं, न जाने क्यों लोगों की भावनाएं बदल जाती हैं। ये विचार मेरे मन को बेचैन कर रहे थे। तब दबी आवाज में बुढ़िया बोली, तुम तो अभी जवान समझदार हो बेटा, उन्हें जाकर कह देना आपस में मिलजुल कर रहे। तभी मैं अपने भंवर से बाहर निकला और अपना सर हिलाकर कहा, तुम किसकी बात कर रही हो? तब बुढ़िया ने कहा, कभी मैं भी तेरी तरह जवान थी, मेरे भी कुछ अरमान थे, सपने थे, आशाएं थी, सब उसी के इंतजार में बैठे हुए हैं और मुझे भूल गए हैं। ये बातें मेरे मन में नदी के तेज बहाव की तरह बढ़ती जा रही थी। लेकिन खैर, मेरी तो छोड़िए, मेरे बेटे बेटिया का ख्याल रखना। मेरी 4 बेटियां और 8 बेटे हैं, सभी का स्वभाव अलग अलग है। तब मैं सोचने लगा, बुढ़िया के इतने बेटे बेटियां, फिर कभी कोई अपनी माँ की परवाह नहीं करता। तब बुढ़िया बोली, बेटा मेरी सौतन रूपी साल आने वाला है, सब उसी के इंतजार में बैठे हुए हैं और मुझे भूल गए हैं। ये बातें मेरे मन में नदी के तेज बहाव की तरह बढ़ती जा रही थी। तब बुढ़िया बोली, बेटा मेरी बड़ी बेटी जनवरी का स्वभाव जरा तेज है, तुम बुरा मत मान जाना। फरवरी मई जुलाई ये 4 बेटियां हैं और मार्च अप्रैल जून अगस्त अक्टूबर नवंबर और दिसंबर की मिजाज भी अपनी बहन जनवरी जैसा ही है। थोड़ा बच के रहना बेटा, बाकी तो सब ठीक ठाक है। सबको मेरी ओर से भी सबको नई माँ यानी नई साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करे।